महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने चला बड़ा दांव। महाविकास अघाड़ी ने नहीं सुनी बात तो फिर अखिलेश यादव ने पकड़ी अलग राह। अब नुकसान उन्हीं का होगा। कांग्रेस और अन्य पार्टियों के गठबंधन ने दिखाए तेवर तो फिर अखिलेश यादव ने भी बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। उम्मीदवारों का ऐलान कर मचा दी खलबली। इन सीटों पर महाराष्ट्र में सपा ने अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान और विरोधियों के साथ साथ महाविकास अघाड़ी को भी चौंका दिया। असली सियासत का मजा तो अब आएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी को जब जब कमजोर आंकने की कोशिश की जाती है, अखिलेश यादव तभी ऐसा दांव चलते हैं कि विरोधी सन्न रह जाते हैं और जो कमजोर समझने की कोशिश करते हैं उनके भी होश ठिकाने आ जाते हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहले तो कोशिश थी कि महाराष्ट्र में सपा महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन जब तमाम दलों ने सपा को कमजोर होने का एहसास करवाया और बार बार उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने अपना दांव चल दिया और ऐलान कर साफ कर दिया कि हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं और अपने रास्ते पर चलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल सीट बंटवारे को लेकर अपने गठबंधन के बीच मंथन कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी कदम उठाते हुए महाविकास अघाड़ी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी चाल चल दी है और बातचीत के बीच में ही सपा के 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इससे साफ है कि सपा अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। सपा की लिस्ट के अनुसार शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी और मालेगांव से शान हिंद को टिकट मिला है। महाराष्ट्र सपा के प्रमुख अबू आजमी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सपा की महाविकास अघाड़ी से मांग सिर्फ उन्हीं सीटों की है जिन पर सपा मजबूत है और चुनकर आने की ताकत रखती है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की महाविकास अघाड़ी के नेताओं से बात जारी है और जल्द ही सपा के अन्य सीटों के प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव एक चरण में संपन्न होगा। 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उनसे इतना तो पता चलता है कि महाराष्ट्र की सियासत में इस बात का कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है वो आने वाले वक्त में सियासत का असली चेहरा जरूर दिखाएंगे और अगर महाविकास अघाड़ी ने सपा की मांग को स्वीकार नहीं किया तो नुकसान महाविकास अघाड़ी का होगा। अखिलेश यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तो मजबूत हैं ही, लेकिन अब अन्य प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी को ताकत देने की तैयारी में लगे हैं और इसलिए अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को दमदारी से मैदान में उतारा जाता है और पार्टी का जनाधार भी अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य राज्यों में भी उसकी पकड़ बनती जा रही है और उसके मतदाता तमाम राज्यों में निवास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।